Welcome, students. Welcome to the Biological World in Simple Way YouTube channel. Myself, AK sir. Today I am going to share a video based on the topic that is budding asexual reproduction, class 10th. These classes are organized by Gyan Kunj Academy, Bansi Bazaar, Balia. Okay, without wasting time, let's start. तो आज का टॉपिक है बडिंग. द टॉपिक्स कवर्ड. फर्स्ट वन, बडिंग, दैट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बडिंग, बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन हाइड्रा, डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी फिजन एंड द बडिंग, एंड द लास्ट वन इज द रिलेटेड क्वेश्चंस टू द बोर्ड एग्जाम्स. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बडिंग. ओके, बडिंग होता क्या है? बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बेसिकली सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है. इट मीन्स दैट इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट अकर्स इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यहां पे सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब है कि वो मल्टीसेलुलर जिनका जो बॉडी जो डिजाइन है बहुत ही सिंपल है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जैसे हाइड्रा एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ईस्ट. ओके, तो हाउ वी कैन डिफाइन, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बडिंग को? बडिंग जो होता है इसमें बेसिकली जो नए ऑर्गन इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, पैरेंट इंडिविजुअल्स के थ्रू, वो सेल को डिवाइड करके नहीं होते हैं. पैरेंट जो होता है अपनी ही बॉडी से एक आउट ग्रोथ, एक बड, ठीक है ना, एक आउटर पार्ट को ग्रो करता है. ओके, ठीक है, तो हाउ यू कैन डिफाइन इट? वी कैन डिफाइन एज ए बडिंग दैट इट इज अ टाइप ऑफ ए रिप्रोडक्शन, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which the new individuals are produced by parent individuals by raising a bud or a outer growth from its body. Okay, now some characteristics are there जिसके बिहाफ पे हम बडिंग को कैरेक्टराइज कर सकते हैं. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें प्रोसेसेस जो इंटरनल होते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ये सारा अकर होता है. तो किस तरीके से बडिंग के अंदर ये होता है हम इसको देखते हैं. जब भी बडिंग होता है तो बडिंग जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस जो पेरेंट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है वो इक्वली डिवाइड होता है. ठीक है, कहां पर? टू हाफ्स में, वन ऑफ देम इन द पेरेंट एंड वन ऑफ देम इन दैट आउटर ग्रोथ बड. ठीक है, इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस जो डिवाइड हो रहा है उसका एक पार्ट पेरेंट की बॉडी में होता है और दूसरा जो पार्ट जो होता है जो अभी अटैच है, ठीक है, वो बड में होता है. जैसा कि आप यहां पे एक फिगर देख सकते हैं, यहां पे फिगर में सिंपली दिखाया है कि किस तरीके से न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेट होके हाफ जो है बड में चला गया है, दैट इज द आउटर ग्रोथ पार्ट में, और जो हाफ जो है वो पेरेंट की बॉडी में प्रेजेंट है. ओके, सेकेंड वन, जब भी क्या बोलते हैं बड मैच्योर होता है, ठीक है, जब वो फुली ग्रोथ हो जाता है, जिसके अंदर कंप्लीटली ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, मैच्योर की कंडीशन में आता है, तब जो पेरेंट इंडिविजुअल होता है वो उसको सेपरेट कर देता है अपनी बॉडी से. इट मीन्स इट डिटैचेस द बड फ्रॉम इट्स बॉडी एंड दैट ऑर्गेनिज्म विच इज डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी बिहेव्स एज ए न्यू इंडिविजुअल. ओके, तो वन buds gets mature, then the parent individual separates it from the body and it is detached bud grows as a new individual. Okay, यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे बडिंग इन ईस्ट. जैसा कि हम सभी जानते हैं ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना, बेसिकली यूनिसेलुलर फंगस. ओके, इट इज अ नॉन ग्रीन प्लांट. आप देखिए यहां पे फिगर में क्लियरली रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि किस तरीके से बडिंग ईस्ट में हो रही है. तो यहां पर देखिए, यहां पे दो तरीके से काम वर्क होता है. यहां पर जो फिगर में शो किया गया है, यहां पर एक कॉलोनी को डेवलप किया गया है. इट मीन्स जो बडिंग जो है ईस्ट के अंदर वो सिंपल फिजन से भी होता है और बडिंग के बिहाफ पे भी होता है. तो सिंपल अगर जो फिजन होगा तो वो दो पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है,
और अगर जो ऐसा नहीं, अगर जो बडिंग में वो चला जाता है तो वो मल्टीपल कॉलोनीज मतलब मल्टीपल बर्ड्स को अपने पैरेंट की बॉडी पे अटैच करके रखता है। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखिए फर्स्ट ए जो डायग्राम जो है उसमें क्या दिया है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट इज द पेरेंट सेल। सेकंड B1 फॉर्मिंग एक बर्ड फॉर्म हो रहा है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो बर्ड में और पैरेंट दोनों में प्रेजेंट है। थर्ड वन दैट इज द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है, मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा है बर्ड में, और क्या बोलते हैं पैरेंट में डिवीजन हो रहा है। ठीक है, बट विद द न्यूक्लियस विद देयर साइटोप्लाज्म, एंड एट लास्ट देयर इज द कंप्लीट डिटैच। आप देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं जो मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली कवर्ड हो गई है फोर्थ फिगर में। ठीक है ना, वो कंप्लीटली कवर्ड हो गई है, दैट इज ये जो फोर्थ फिगर जो शो कर रहा है इसमें कंप्लीटली जो है वो कवर्ड हो गई है। एंड दीज कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी बट दे आर एट प्रेजेंट इन द पेरेंट्स बॉडी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कॉलोनी में एक कॉलोनी की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे दे ऑल आर द चेन ऑफ द ईस्ट सेल्स एंड दे ऑल रिप्रेजेंट्स एज ए डॉटर ईस्ट सेल्स। ओके, नाउ एक एग्जाम्पल हम लोग हाइड्रा में देख लेते हैं। हाइड्रा एक सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है। कैसे इसमें डिवीजन होता है फिगर में हम सिंपली देख सकते हैं। फर्स्ट फिगर में देखिए थोड़ा सा आउट ग्रोथ एक बाहर पैरेंट की बॉडी से बाहर आ रहा है। सेकेंड फिगर में दैट इज द अल्टीमेटली डेवलप्स, यहां पर कंप्लीटली डेवलप हुआ है लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, उसका आउटर ग्रोथ बहुत ज्यादा पार्ट ग्रो कर गया है। थर्ड में देखिए हाइड्रा कंप्लीटली ग्रोथ कर गया है, उसके ऊपर टेंटिकल्स उसके आ गए हैं ऊपर, एंड एट लास्ट व्हेन इट इज फुल्ली मैच्योर्ड देन इट इज डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी। ओके, तो इस तरीके से हाइड्रा जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मल्टीसेलर, उसके अंदर भी बडिंग होता है। सिंपल जो ईस्ट जो होते हैं उनके अंदर भी बडिंग होता है। ठीक है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हियर दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजन एंड द बडिंग। ठीक है, बहुत बारी कंफ्यूजन होता है कि फिजन और बडिंग में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम कुछ पैरामीटर्स के बिहाफ पे चेक करेंगे। जैसे ऑर्गेनिज्म के बिहाफ पे हम देखें तो फिजन जो होता है वो केवल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है, बडिंग जो होता है वो यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों ऑर्गेनिज्म में होता है। सेल डिवीजन के बिहाफ पे अगर जो हम बात करते हैं तो फिजन में जो सेल होता है दो पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है, मतलब बाइनरी में भी हो सकता है ये, और सेवरल डॉटर सेल्स को भी प्रोड्यूस कर सकता है। जबकि बडिंग में पैरेंट जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है, वो डिवाइड नहीं होता है, वो अपनी बॉडी से एक आउट ग्रोथ को डेवलप करता है, एक बड को डेवलप करता है और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करता है। ओके, तीसरा पेरेंट के बिहाफ पे देखें तो जो पेरेंट जो होते हैं फिजन में अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली लॉस कर देते हैं। ठीक है, जबकि बडिंग में ऐसा नहीं है, पेरेंट अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, मतलब पेरेंट भी प्रेजेंट रहता है और उसका ऑफ स्प्रिंग दैट इज द उसका आइडेंटिकल जो उसका जो डॉटर सेल है वो भी प्रेजेंट रहता है। फोर्थ डिवीजन के बिहाफ पे देखें तो जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन है, इट मींस न्यूक्लियो दैट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटो दैट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो फिजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक होता है, दैट इज द साइटोकाइनेसिस होता है। जबकि बडिंग में जो होता है सबसे पहले सेल का जो आउटर ग्रोथ है वो ग्रोथ करता है और उसके बाद कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है ना, बेसिकली इन द यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ एग्जांपल्स जो हमने अभी डिस्कस किए, फिजन में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अमीबा एंड द पैरामीशियम आर द सिंपल एग्जांपल्स एंड इन बडिंग दैट इज द ईस्ट एंड द हाइड्रा। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप एक बार अपनी एनसीईआरटी के बुक्स को एक बार देखें। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आते हैं तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। ओके, अब इसके बाद लास्ट में जो आपने जिस टॉपिक को देखा उसमें अब इन क्वेश्चंस को आप आसानी से फॉलो अप कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज बडिंग एक्सप्लेन विद एग्जांपल एंड हाउ फिजन इज डिफरेंट फ्रॉम द बडिंग। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्द ही मेरा क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस